Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we have already learned about the error detection, that is what is error detection codes, various schemes of error detection, that is VRC, parity check, odd parity, even parity. Today I am going to explain you the CRC method, that is cyclic redundancy check. So let's start. Here it is, cyclic redundancy check. CRC इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो CRC होती है आपकी किस पे बेस्ड होती है, बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड होती है. आप देखना इसमें आप बाइनरी डिवीजन करके ही आप एरर फाइंड आउट करोगे. इन आर इन CRC a sequence of redundant bits called cyclic redundancy check bits are appended to the end of the. ठीक है, मैं इसका आपको पहले एग्जांपल समझा देती हूँ, फिर हम ये थ्योरी पढ़ते हैं, आपको इजी रहेगा. लेट सी यहाँ पे क्या कह रहा है ये. देखो, अगर आपका डाटा ये है 110101, यहाँ पे कितने बिट हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स से आप डिवाइड कर रहे हो इसे. कैसे कर रहे हैं आप, यहाँ देखो 1010 से आपने डिवाइड करना है. जितने नंबर ऑफ डिजिट से आपने डिवाइड करना होता है उससे वन लेस डिजिट जीरोस आप ऐड कर देते हो एट द एंड. सी, यहाँ पे आपने 3 जीरो ऐड करी है ना, क्योंकि आपने 4 डिजिट से डिवाइड करना था और उससे n-1 जीरोस हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं. तो अब डिवाइड करते हैं इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1010. आफ्टर दैट आप डिवाइड करेंगे तो 1 में से 0 गए 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता है, आपको कैरी लेनी पड़ेगी. यहाँ आप कैरी लोगे नहीं, आप इसके अंदर क्या करोगे, एक्सोर यूज करोगे. बाइनरी डिवीजन में आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, एक्सोर यूज कर रहे हो. एक्सोर आपका क्या कहता है, सिमिलर पे आपका क्या आता है 0, डिफरेंट पे आपका क्या आता है 1 आता है. अब यहाँ पे देखो 1 और 0 डिफरेंट है ना, तो 1 आया. 0 और 1 डिफरेंट है तो क्या आया, 1 आया. 1 और 0 डिफरेंट है तो क्या आया, 1 आया. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमने 1 0 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया आगे. 0 का 0 आया, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 1010 से डिवाइड हो गया. अब सिमिलर पे 0, डिफरेंट पे 1 आया. एक्सोर आपका यही कहता है कि जब आपके सिमिलर नंबर्स आएंगे, जैसे कि अगर आपके पास 0 0 आया तो भी आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 1 आया तो भी आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा. ओनली 0 1 और 1 0 पे ही आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये. फिर भी मैं एक बार आपको ये डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि कैसे सॉल्व किया हमने. मैं खुद से आपको यहाँ डिवाइड करके दिखाती हूँ, रुको. 1010, अब देखो 1010 पे जाएगा, 1010 आएगा. अब डिफरेंट पे 1 आएगा, देखो डिफरेंट पे 1 आएगा, 1011 1010. ठीक है, 1 आया, 1 आया. और हमने यहाँ पे क्या उतार लिया, एक 0 उतार लिया. अगेन 1 पर जाएगा, 1010. डिफरेंट पे 1 आएगा, तो ये तो सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये डिफरेंट है. अब फिर से हमने 1 उतारा, अब फिर से 1 पे जाएगा, 1010. क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, डिफरेंट पे आएगा ना. अब हमने क्या उतारा, 0 आया. अब 0 से 0 पे ये जाएगा, 0 पे जाएगा तो ये किससे डिवाइड होगा, 0 0 0 0 से. रिमाइंडर क्या आएगा, 1 1 1 अगेन आप ये उतारोगे 0, ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा अगेन, 1010. डिफरेंट पे 1 आएगा, डिफरेंट पे क्या आया, 1 आया, 1 आया, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया, ये. अब आप देखो, हमने लास्ट में ये जो 3 जीरोस ऐड करी थी, ये जो 3 जीरोस हमने ऐड करी थी, इसका मतलब क्या है, ये क्या आ रहा है, आपका एरर आ रहा है. इस एरर को आपको रिमूव करने के लिए ये रिडंडेंट बिट्स आपको इसमें ऐड करके रिसीवर को भेजनी पड़ेगी. तो आप रिसीवर को क्या डाटा भेजोगे, 11010110. ये डाटा आपने रिसीवर को भेजनी है, ये रिडंडेंट बिट्स ऐड करके. अब तक आपने देखा था ना, पैरिटी बिट्स ऐड कर रहे थे, अब ये रिडंडेंट बिट्स ऐड करके आप भेजोगे और रिसीवर सेम उसी से नंबर से डिवीजन करेगा. और आउटपुट रिमाइंडर में आपका क्या आना चाहिए, 0 0 0. अगर आपका 0 0 0 आ रहा है तो डाटा आपका कैसा है, एरर फ्री है, इसके अंदर एरर नहीं है. अगर इसमें 0 0 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई ना कोई एरर डिटेक्ट हो रहा है.
ये कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम? एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ गया ना आपको इसमें क्या करना है? बेसिकली आपको क्या करना है, जिससे आप डिवाइड करोगे, अगर n नंबर ऑफ बिट्स से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो n-1 जीरोस आप प्लेस कर दोगे एट द एंड ऑफ द डेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम, जो मैंने स्किप कर दी थी। सी, अब ये बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास यहाँ सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स होती है, उसे हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। द डिवीजर इज जनरेटेड यूजिंग पॉइंट द सेंडर परफॉर्म्स द डिवीजन ऑपरेशन। वही है, कैलकुलेट करेगा हर बार रिमाइंडर। रिमाइंडर इंडिकेट करेगा कि जो डाटा है वो आपका रिजेक्ट होगा या आगे भेजेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका रिमाइंडर 0 0 0 आ रहा है, ठीक है, रिसीवर के पास, जब रिसीवर इसे चेक कर रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एरर फ्री है, इसे आगे भेजा जा सकता है। अगर नहीं आ रहा है 0 0 1, तो इसका मतलब होता है इसके इट कंटेन्स एरर। ठीक है, और ये भी मैंने आपको लास्ट लाइन बता रही थी, नंबर ऑफ जीरोज हम ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ ओरिजिनल डाटा। ठीक है, मतलब n आपका अगर n डिविजर है तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी, n-1। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक, आपकी आती है चेकसम। अब चेकसम आपका क्या होता है, अपर लेयर प्रोटोकॉल है और ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू LRC, VRC और CRC। होपफुली आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी, उसके अंदर आपने लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक और वर्टिकुलर रिडंडेंसी चेक पढ़ लिया होगा। उनके बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये चेकसम क्या होता है, आपका ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस जितनी भी आपने प्रोटोकॉल टेक्निक्स, डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ी हैं, उनसे ज़्यादा क्या है, ये रिलायबल है। ठीक है, दिस मेथड मेक्स द यूज़ ऑफ चेकसम जनरेटर। अब आप देखो, अब तक आपने कुछ ना कुछ जनरेट किया, जैसे पैरिटी बिट जनरेट की थी, इवन पैरिटी में, ऑड पैरिटी में। CRC के अंदर हमने क्या किया था, एक रिमाइंडर, मतलब 0 0 0 बिट हमने ऐड करके वहाँ पे भी जनरेट की थी रिडंडेंट बिट। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, चेकसम जनरेट करेंगे, और वो चेकसम लेके ही रिसीवर क्या करेगा, उसी चेकसम के थ्रू चेक करेगा रिडंडेंट बिट्स को। अगर हमारा रिमाइंडर 0 0 0 0 आ जाता है, फिर भी मतलब जो आपका आउटपुट है वो 0 0 कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, एरर फ्री है, अदरवाइज उसमें एरर कंटेन कर रहा है डाटा में। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है हम उसे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो 8 बिट्स यूनिट में होगा या 16 बिट यूनिट में होगा। जैसे आपको याद है ना कि आपने LRC के अंदर भी 8 बिट्स की यूनिट ली थी, आफ्टर दैट उनके अंदर आपने इवन पैरिटी चेक की थी। वही चीज़ होती है इसके अंदर भी, और लास्ट में आप क्या करते हो, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा, और एट द एंड आप रिसीवर को क्या कर दोगे, ट्रांसमिट कर दोगे। देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको ये कैसे है, ये देखो। अब ये डाटा था आपका, ये क्या है, आपका ओरिजिनल डाटा है। अब मैंने इसको क्या कर लिया, 8 बिट के फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया। अब मैंने फर्स्ट 2 फ्रेम्स उठाए, मतलब ये वाला फ्रेम उठाया और ये वाला फ्रेम उठाया, उसकी एडिशन करी। ठीक है, एडिशन आपको पता है ना कि कैसे करते हैं, या बताऊं? फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, लॉजिकल में आप पढ़ चुके होंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 में ऐड करोगे तो 0 0 1 में 1 ऐड करोगे तो 1, इसका भी 1, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस में 1 क्या आएगी, कैरी। ठीक है, अब ये देखो, 0 1 1 1 1 0 1 कैरी, 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 1 1 1 0 एंड ये 1 कैरी। अब कैरी को आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो क्या आएगा, 1 1 0 1 कैरी, 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, अब आपने क्या किया, थर्ड फ्रेम उठाया, थर्ड फ्रेम के साथ फिर से एडिशन किया हमने, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, यहाँ पे आई, इस कैरी को फिर से आपने ऐड किया, 1 1 1 1 0 0 0 0। लास्ट फिर फोर्थ फ्रेम आपने उठाया,
फोर्थ फ्रेम को इसमें ऐड किया, 1 0 0 1 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 0 1 1 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0। समझ में आ गया ये क्या था? उसके बाद आपने क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेट कर देना आप, ठीक है। 0 को 1 कर देना, 0 देखो 1 को 0 किया, 0 को 1 1 का 0, 0 को 1 0 को 1 1 का 0 1 का 0 एंड 0 का 1। आपने बस इस बिट्स की क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, इनको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, सेम एडिशन होगी जैसे फ्रेम 1 फ्रेम 2 की, फिर बिट प्लस वन हमने ऐड कर दिया। लास्ट में आप क्या करोगे, ये जो चेकसम आपका जनरेट हुआ है, जो आपका आउटपुट आया था फोर्थ फ्रेम के बाद आपका आया था 0 1 1 0 0 1 0 1, और आपका चेकसम क्या था 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करके क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, और कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब है ये फ्रेम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका आउटपुट 0 0 0 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये फ्रेम आपका रिजेक्ट हो जाता। समझ में आ गया? होपफुली आपको चेकसम मेथड भी समझ में आ गया होगा। ये सारी आपकी एरर डिटेक्शन टेक्निक खत्म हो गई है यहाँ पे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी, एक सेकेंड, सबसे पहले हमने पैरिटी चेक पढ़ा था जिसे हम वीआरसी भी बोलते हैं, इसमें ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एलआरसी पढ़ा जिसमें 8 बिट के डाटा था, ऑर्गेनाइज करके आपने ऐड कर दिया था, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या पढ़ा था, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा था। आज हमने सीआरसी के बारे में पढ़ा है और चेकसम के बारे में पढ़ा है। ये आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।